जय हिंद दोस्तों, ये बात है सन 327 BCE की। मेसिडोनियन एम्पायर का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया के बॉर्डर्स पे आकर खड़ा हो गया था और उसने पर्शियन एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। यूरोप में मेसिडोनिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक क्रॉस करते हुए इंडिया तक आ पहुंचा था। वही दूसरी तरफ इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं था जो उसके एम्पायर को काउंटर कर सके। देखो, भारत उस समय कई छोटे बड़े डायनेस्टीज में बटा हुआ था, जिसमें से नंदा डायनेस्टी सबसे बड़ी थी और वहीं पर वेस्ट के साइड टेक्सिसला नाम की एक सिटी थी, जिसके गुरुकुल में चाणक्य नाम के ब्राह्मण टीचर पढ़ाया करते थे। आचार्य चाणक्य टीचर के साथ साथ एक फिलोसोफर, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट भी थे। एक टाइम चाणक्य अलेक्जेंडर के अटैक से अलर्ट करने के लिए नंदा डायनेस्टी के किंग धनानंद से मिलने चले गए, तो फिर वहाँ के सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया और कुछ देर बाद जब उन्हें अंदर जाने का मौका मिला तो धनानंद ने उनके खिलाफ लुक्स के वजह से उनका इंसल्ट किया और बस इसी इंसल्ट के वजह से चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली कि वह धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ देंगे। और कुछ समय के बाद वह ऐसी व्यक्ति की खोज शुरू कर दी जो धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ सके और अपना एक नया साम्राज्य बना सके। एक दिन चाणक्य ऐसे किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे लाजा चोर का खेल खेल रहे हैं, जिसमें से एक बच्चा लाजा बना था और उनका नाम था चंद्रगुप्त। और उस बच्चे को देखते ही चाणक्य ये समझ गए थे कि इस बच्चे को सचमुच में लाजा बनने की प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के बारे में सब कुछ पता लगाया तो उसको पता चला कि एक्चुअली में चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय है और किसी लड़ाई के दौरान उनके पिता मर गए। फिर उनकी माँ ने उनका जान बचाने के लिए कहीं दूर छोड़ाई। फिर उस बच्चे को एक शिकारी ने पकड़ा और पाल पोस के भला किया। चाणक्य ने शिकारी को 1000 सोने के मोहरे दिए और चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए। अब अलेक्जेंडर उस टाइम गांधार को कैप्चर कर चुका था और टेक्सिसला को भी अपने एम्पायर में ऑब्जर्व कर लिया था। अब वह झीला नदी को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था तो साल 326 में वहीं के एक हिंदू राजा पोरस से उनकी लड़ाई हो जाती है, जिसे द बैटल ऑफ हेड स्पेस कहा जाता है। और इस लड़ाई में पोरस की हार हो जाती है। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर ने उनकी बहादुरी को देखते हुए उनका सिंहासन को वापस लौटा दिया और अब अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सोल्जर सोलियल बैटल की वजह से वह अब थक चुके थे, तो अब वह आगे नहीं बल्कि वापस घर जाना चाहते थे, जिसके वजह से अलेक्जेंडर को मजबूरन वापस घर लौटना पड़ा और इसी दौरान अलेक्जेंडर की मौत हो गई। तो अलेक्जेंडर का नाम का कांटा चाणक्य और चंद्रगुप्त के रास्ते से हट गया था। तो अब नंदा डायनेस्टी के किंग धनानंद की बारी थी। चाणक्य ने पॉलिटिकल टैक्टिक्स और शार्प माइंड का यूज करते हुए एक आर्मी बनाई और चाणक्य ने छोटे छोटे राजा को अपने साथ जोड़ा और नंदा डायनेस्टी के कैपिटल पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिया। लेकिन धनानंद की आर्मी बहुत बड़ी थी, जिसके वजह से उनका आर्मी वहां पर नहीं टिक पाया और उस बैटल को वहीं पर छोड़ा गया और वह हार गए। चाणक्य को रियलाइज हुआ कि वह उस पर डायरेक्टली अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी और अब वह दोबारा से अपना एक प्लान बनाया और धीरे धीरे अपनी आर्मी को बहुत बड़ा किया और अपने पास अच्छा खासा अमाउंट को स्टोर किया और एक न्यू आर्मी बनाकर दोबारा से पाटलिपुत्र पर अटैक किया और वह इस बार जीत गए। धनानंद को मार दिया गया और नंदा डायनेस्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य एक नए राजा बने और मौर्य एम्पायर की शुरुआत अब हो चुकी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।